जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BG DG 172 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सभी सवालों को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बीच में कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें भी बताऊंगा जो आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस सेशन को जरूर लास्ट तक देखिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और इसकी सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लूँ। ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ओके। 3 घंटे का समय दिया जाएगा और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको आंसर राइटिंग करने होंगे, आपको जैसे कि 500 शब्दों में, 450 शब्दों में, इस तरह से दिए जाएंगे। तो आपको करना क्या, जैसे ही आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिले उसमें नोट दिया जाएगा। नोट में जो भी आपको नोटिस दिया जाएगा वो उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में जो अलग अलग तरीके से नोटिस दिया रहता है, तो उसको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि कहा जाता है जेंडर भूमिकाओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जेंडर की भूमिका जो, ये जेंडर क्या होता है, लैंगिक जो है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होती है, उसके बारे में इसका संक्षेप में आप जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको कम से कम यूनिट 1 को जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। यूनिट 1 में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, जेंडर की परिभाषाएँ, इसमें की क्या भूमिकाएँ हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इससे होगा क्या, इससे रिलेट करके 100% 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तक के एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है और असाइनमेंट के एग्जाम में भी ऐसा देखने को मिला है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ऐसे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले जेंडर की परिभाषा, जेंडर की भूमिका, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका सब्जेक्ट नाम ही भी वही है, जेंडर की भूमिका है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है जेंडर आधारित हिंसा तथा सशक्तिकरण पर टिप्पणी लिखें। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी क्वेश्चन 2 यानी 20 मार्क अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको हो सकता है कि सिर्फ इसमें पूछते जेंडर की आधारित हिंसा क्या है, या तो आपको सशक्तिकरण के बारे में पूछा जा सकता है, या दोनों पूछा जा सकता है। इसलिए इन दोनों को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जाता है लैंगिक सीमाओं और लैंगिक असमानता पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लैंगिक आप सभी जानते होंगे, समझते ही होंगे, ठीक है, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आधारित है, इसको आप जरूर देख लेना, ओके। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ चुकी होगी क्या कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है अच्छी महिलाएं लैंगिकता के साथ संबंध पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और महिलाओं से संबंधित आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैंने आगे भी दिया है, महिला हो या पुरुष हो, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको मैंने ऐड भी किया है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। उसके अगला क्वेश्चन कहा जाता है लैंगिकता संकल्पना को समझाइए। लैंगिकता संकल्पना क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझाना है आपको, विद एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके नेक्स्ट का था पुरुषत्व की परिभाषा दीजिए। पुरुषत्व क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है, जैसे विस्तार से टिप्पणी करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सामाजिकरण, ओके। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसे इग्नोर कीजिएगा। सामाजिकरण है, सामाजिकरण को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना है, ओके। और टोटल भी 7 क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने अभी जो भी क्वेश्चंस आप सबों को बताया, उन सभी सवालों के जो है ना आंसर आपको एक नीरज पब्लिकेशंस का बुक्स आती है, जो इग्नू के लिए बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी है, ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए, इन सभी सवालों का जवाब जो है ना आपको इग्नू के नीरज पब्लिकेशंस एक पब्लिकेशंस बुक्स है जो बहुत ही बहुत बेहतरीन आंसर राइटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अभी बहुत बड़ी ऑफर भी चल रही है। यदि आप 500 से ज़्यादा के परचेज करते हैं कुछ भी, जैसे कि आप बुक्स मतलब परचेज करते हैं या गाइड बुक हो, ठीक है, गैस पेपर हो, जो भी वो चीज़ें आप मतलब परचेज करते हैं, तो इसमें आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि हमारे कोड से यूज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आपका अपना कोड है FCS, ये कैपिटल लेटर में FCS 2023 आपको यूज करना है। FCS 2023 आपको कूपन कोड डालना है, तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी, और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक से डायरेक्टली जा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलो, तो इसका कूपन कोड यूज करना। और इसमें जो ना सभी यही सब्जेक्ट का नहीं, बाकी तमाम सब्जेक्ट आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे अवेलेबल है। गाइड बुक हो या चैप्टर वाइज बुक्स हो, या आप सॉल्व असाइनमेंट चाहेंगे तो इससे भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है जो काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब अच्छी होती है। ठीक है, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा नीरज बुक्स को। तो आप सभी यहाँ से परचेज कर सकते हो, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से परचेज करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। और कूपन कोड क्या यूज करना है, FCS कैपिटल लेटर में 2023 आपको कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। कहा जाता है प्रजनन स्वास्थ्य के सूचक कौन से हैं? सूचक कौन कौन से हैं? प्रजनन स्वास्थ्य, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर देख लेना। उसके बाद अगला सवाल कहा जाता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि साहित्यिक कार्यों में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त भाषा पुरुषों की भाषा से भिन्न होती है? उदाहरण सहित देते हुए मतलब समझाना है। जैसे भी मैंने बताया था आपको महिला के बारे में और पुरुष के बारे में, ये 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना है आपको। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एट भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना है। उसके बाद आपको एक टिप्पणी टाइप का जो है ना शॉर्ट नोट्स टाइप के पूछे जाएंगे, इसमें से 4 देंगे, 4 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर बताने हैं जो कि 10-10 नंबर के हैं। ठीक है, तो पिछले सेशन में जैसे दिसंबर 2022 में ऐसा पूछा गया है, तो आप इसको भी देख लेना। ठीक है, तो जैसे कि नारीवाद हो गया, नारीत्व हो गया, जेंडर हो गया, यौन उत्पीड़न होगा, ये सभी आपको पूछे जा सकते हैं टिप्पणी के रूप में, 10-10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 11, जेंडर आधारित हिंसा क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेंडर आधारित हिंसा क्या है? उसका क्वेश्चन नंबर 12, कार्यस्थल के यौन उत्पीड़न का वर्णन कीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कार्य के प्रारंभिक संवाद का वर्णन उदाहरण के साथ दीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 14, कार्य के सीमांतीकरण और अनौपचारिकता क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्य के सीमांतीकरण और अनौपचारिकता क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहा जाता है प्रजनन स्वास्थ्य क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देख लेना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहा जाता है प्रतिनिधित्व क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है भारत में पुरुषत्व और नारीत्व शब्दों का अर्थ विस्तार से समझाइए। क्या आपकी राय में से ये शब्द जो है जेंडर भूमिकाओं को साकार करते हैं? वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस से पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। जैसे मैंने पिछले एक सेशन डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आप टॉप किस तरह से कर सकते हैं, आप सिर्फ पास किस तरह से कर सकते हैं, या अच्छे खासे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, या एवरेज कैसे मार्क्स ला सकते हैं, इस सभी बारे में मैंने चर्चा किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जाता है जनसंचार माध्यम क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, पितृ तत्व पर एक नोट लिखिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहा जाता है, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, 20 कहा जाता है परिवार की रचना विषय पर अपने शब्दों में उचित उदाहरण देते हुए अपने विचार लिखिए। परिवार की जो रचना होती है उसके विषय में अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, उदाहरण सहित आपको उत्तर लिखना है। ये टोटल मैंने 20 क्वेश्चन को सजेस्ट किया है, जो आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन सभी सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट जरूर कर लीजिए और आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप सबों के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। और आप सभी से एक निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।